तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप एफर्ट को भी अप्रिशिएट करें। ये ब्यूरोक्रेसी का नियम है कि यार जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है ना कि वेल प्लेड, कोई बात नहीं, अच्छा खेले, हार गए वो अलग बात है, पर तुम खेले बहुत अच्छा। ये जो आम आदमी ना ये सोचता है कि कैसे मैं एरिस्टोक्रेसी की सर्कल में घुस जाऊं, और इसको पता नहीं है कि बहुत सिंपल से नियम है। आम आदमी का तुम कोई काम कराने जाओ, नहीं करा पाओगे, बहुत ताना मारेगा, जिंदगी भर मारेगा। आए थे एक तो पास दिला दो, मैं क्रिकेट मैच का दिला ही नहीं पाए, फर्जी जो है नेताओं के साथ घूमते रहते हो। हम तो वैसे भी आउटराइटली मना कर देते किसी आदमी, जैसे हम तो कहा भैया पास चाहिए क्रिकेट का, हमने हमारा चाचा थोड़ी बीसीसीआई में नहीं है, ऐसे काहे बोल रहे हैं, इसलिए कि दोबारा नहीं कहोगे। आउटराइटली जो काम तुम्हें नहीं करना उस सामने वालों को आउटराइटली बोलो, आउटराइटली इमीडिएट। जिस दिन तुम आउटस्पोकन आउटराइटली बोलना शुरू करोगे, तुम्हारी 90% दिक्कतें खत्म। जैसे कोई तुम्हारे कमरे में आके बैठा, तुम्हें लगता है कि यार नहीं बैठना चाहिए, उसे बोल दो कि जाओ यार दिमाग बहुत खराब है। लेकिन फिर इसके लिए तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, तुमको भी उसके कमरे में उसके बिना अनुमति के नहीं बैठना पड़ेगा। कुछ लोगों को मैं देखता हूं, कोई आएगा तुम्हारी बुक ले जाओ, अब नहीं देना चाहते हैं पर मना ही नहीं कर पा रहे। ले गया, चाय पीते पीते चाय उलट दिया पेज पे, मेहमान लोग आते हैं, अरे ये भी बुक रखी है, एक ले जाऊं पढ़ो, अगर नहीं बाजार में बिकती है, सीपी में चले आओ, खरीदो पढ़ो, फिर बैठ के चले आए, ये किताब निकाल लूं, ये किताब निकाल लूं। कुछ चीजों में तुम्हें बहुत, मैंने कहा ना कि तुम्हारी वो पर्सनालिटी यही दिखाई पड़नी चाहिए तुम्हारी प्रिपरेशन में। अगर वो पर्सनालिटी तुम्हारी यहां नहीं दिखाई पड़ती तो तुम गए। कल जब गाजियाबाद के कलेक्टर हो जाओगे तो तुम्हारे ऑफिस के सामने 1 लाख लोग बैठे होंगे 15 दिन, और सुबह कोल्ड ड्रिंक आ रही है, और दोपहर में बिरयानी आ रही है, और शाम को मटन आ रहा है, और लारा लगा रहे हैं दिन भर बैठ के लोग। तो यूपी का सीएम फोन करेगा तुमको, कहेगा अमन तुमको, जी 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 सर, बोले परसों तक ये लोग दिखाई नहीं पड़ने चाहिए, और जनता को एक भी डंडा नहीं पड़ना चाहिए, वोट बैंक का मामला है, किसान है सब, किसी को मार नहीं पड़नी चाहिए। तब तुम क्या करोगे? सॉल्यूशन। तुम सॉल्यूशन कुछ नहीं निकालोगे, तुम बस ये पता करोगे कि ये जो कोल्ड ड्रिंक बिरयानी मटन आ रहा है इसका पैसा कौन भेज रहा है, क्योंकि रेवोल्यूशन रिवोल्ट एंड मूवमेंट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फाइनेंस। टेम्परेरी फाइनेंसर को पकड़ो और रात भर मारो बंद करके। अरे ये बात किसी से कहनी थोड़ी है, गलत तुम तैयारी छोड़ दो, गलत को ही सही ढंग से करना है, कॉन्स्टिट्यूशनली। किसी का वध नहीं करना है, एनकाउंटर करना है। अरे एनकाउंटर नहीं होता तो तुम ऐसा करो, सोशल रिफॉर्मर बन जाओ। तुम्हारा जो सिम्टम है वो सोशल रिफॉर्मर का है। इस दुनिया में जो लोग गलत को कॉन्स्टिट्यूशनली करने लगते हैं वो एरिस्टोक्रेसी में आ जाते हैं। यहां गलत ही करना है। हाँ, बिल्कुल 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 बोल नहीं सकते, ये तुमने सही कहा। अब तुम डायरेक्टली अगर किसी से जाके कहो आई वांट टू यूज यू, कितना बारबैरिक लगेगा वो, तो तुम्हें कहना होगा आई लव यू। बात वही है, मामला वही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक चॉकलेट ले गए, एक टेडी लेके चले गए, एक नकली दिल खरीद लिया कि असली वाला तो काम ही नहीं कर रहा है। ये जो मेजॉरिटी लोग इस दुनिया में परेशान है, क्यों परेशान है? कह रहे भैया गलत हो, सब गलत हो रहा है, यही तो करना है। ये जितने लीडर तुमको ऑनेस्टी पे भाषण दे रहे हैं, इन सबके पास 5-5 हजार करोड़ रुपया है मिनिमम। ये चरखा चला के लाए। ये जितने ब्यूरोक्रेट इथिक्स पे बोलते हैं आगे, हाँ एग्जैक्टली, एड्स डे पे जाके यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एड्स पे भाषण देना है, यू शुड बी लॉयल टू योर पार्टनर एंड देयर शुड बी अ सेंस ऑफ लव एंड अफेक्शन टू ईच अदर। और तुम्हारी तीसरी पार्टनर का फोन आ रहा लंदन से, हाँ तुम्हें हाँ कर दो, हाँ अर्बन मीटिंग में हो एक प्लीज, थैंक यू। जो इस गेम को समझ जाता है वही तो एरिस्टोक्रेसी है। बाकी तो लोग बेचारे घूम रहे सड़क पे, कह रहे मैं झूठ नहीं बोलता, भिखमंगे हो, हाँ इसीलिए हो क्योंकि जिंदगी में झूठ ही बोलना है, तब तुम भगवान बनोगे। बुद्ध महावीर थोड़ी बनना है, कृष्ण बनना है। अश्वत्थामा मारा गया। तुम किस देश में रह रहे हो पार्थ? भारत में।
तो तुम्हें यहां के कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। जब भीष्म पितामह अपना अस्त्र रख देगा तभी मारना है उसको। बाकी तो हिम्मत की बात करनी, साहस की बात करनी है कि घुस के मारेंगे दौड़ा कर। फिर जब वो अपना वेपन रख देगा तब तुम्हें उसको मारना है, और तुम्हें सेटिंग ऐसी करनी है कि अपना वेपन रख दे। ना 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 ना, दोनों पे फोकस करना है। लेकिन राम का युग अलग है। राम के युग में मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए युग होता है ना, युग। अब राम के युग में कृष्ण को अगर तुम बिठाओगे तो वो सूट नहीं करेंगे वहां। तुम्हें अपने टाइम को चेक करना है कि तुम किस टाइम में हो। जैसे फैक्ट्री में अगर तुम धोती पहन के चले गए कि मैं तो संस्कार हूं, और धोती फंस गई मशीन में, सवाल संस्कार का नहीं है, सवाल किसका है? टाइम एंड स्पेस का। पढ़ा ना तुमने टाइम और स्पेस? एग्जैक्टली। क्वेश्चन संस्कार का तो है ही नहीं, क्वेश्चन है टाइम और स्पेस का। अगर तुम राम को कृष्ण के युग में ले आओ तो तुम राम को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन दुर्योधन से क्या मर्यादा दिखाओगे तुम? आम आदमी क्या है, दुनिया में उलझा हुआ है, मेरी पत्नी, मेरा बच्ची। अरिस्टोक्रेसी जानता है कि सब पत्नियां अपनी है, सब पति अपने हैं, सब बच्चे अपने हैं, सारा संसार अपना है। एक को प्यार किया, वो चली गई, दूसरे को करेंगे। प्यार थोड़ी सूखा जा रहा है भाई। तुमने किसी को पैसा दिया, तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया, तुम रो रहे हो, तो समझ में आता है। और तुम पैसा बांट रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई हम तुमको 10,000 रुपए डेली दे रहे थे, तुम एक दिन भाग गए, तो किसको दुखी होना चाहिए था? तुमको। हम क्यों दुखी होंगे? चलो दुखी होता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, तो प्यार है ना तुम्हारे पास अभी? हाँ, दूसरे को दे दो। अगर वो प्रेम खत्म हो गया हो तो मैं मान लूं कि भाई अब तो तुम गरीब हो गए यार। दूसरे को दो, तीसरे को दो, चौथे सबको दो, पूरी दुनिया को, वासुदेव कुटुंबकम। तुम कह रहे हो नहीं मैं तो एक ही को दूंगा, उसकी आंखें बहुत अच्छी थी, तेरी भैंस जैसी आंखें। तो पहली बार इब्राहिम को पता चला मजनू के बारे में कि एक आदमी है जो रो रहा है, लैला लैला कह के रो रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, रो रहा है, तो उसे बिलीव नहीं हुआ। राजा महाराजाओं को कुछ चीजों में बिलीव नहीं होता। कहा नहीं यार, बोले हाँ सर, बहुत रोता है सर। तो बोले लेकर आओ जरा देखे यार। तो मजनू को कोर्ट में लाया गया, तो देखा कपड़ा उपड़ा सब फटा, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, लैला लैला। तो इब्राहिम को बड़ी दया आई, कैलिफ था इब्राहिम। तो उसने कहा यार ऐसा करो, 10 सबसे खूबसूरत लड़कियां लेकर आओ, एम्पायर में जो 10 सबसे खूबसूरत लड़कियां उनको लेकर आओ। तो 10 लड़कियों को लाया गया और मजनू के सामने खड़ा किया गया, और मजनू से कहा इब्राहिम ने कि देख तू कोई भी ले जा, और तू 10 की 10 ले जा, पर रो मत। तो वो गया, उसने फिर सारी लड़कियों के चेहरे देखे, फिर वो इब्राहिम की तरफ पलटा और उसने कहा कि सर इसमें मेरी लैला नहीं है। फिर तो इब्राहिम ने कहा कि इसको जूते से मार कर भगाओ, इसको यहाँ से पढ़ाओ, सामने से हटा दो उसको। समझ गए, कुछ करना तो है नहीं। तो जिनको कुछ नहीं करना था जीवन में, उन्होंने प्यार कर लिया। इतनी बड़ी चीज है कि कुछ उसके बाद होने ही नहीं देती। जहां प्यार है वहां धोखा उसका बाई प्रोडक्ट है, तो चलेगा ही। कुछ चीजें हैं वो नेचुरल है। ह्यूमन माइंड का क्या भरोसा? एक प्लेट जलेबी दही खिला दो, उसका विचार बदल जाता है। एक प्लेट जलेबी दही, सुबह बसपा का सपोर्टर था, तुमने खिलाया जलेबी दही, सुला के क्या बैठा कर, और तुमने कहा देख मोदी जी इनकारनेशन। हाँ भैया, अम्मा भी हमारी कल कह रही थी, हम सोच रहे थे इसी के बारे में। ह्यूमन माइंड का क्या भरोसा, जो 1 सेकंड में 10,000 बार बदलता है। तो जब कोई कहता है मैंने इन पे भरोसा किया, तो तू जाहिल है। भरोसा ही तो किसी पे नहीं है, अपने ऊपर पे नहीं है। भैया हम चोरी नहीं करते, 1 करोड़ रुपया देखे हो? नहीं भैया, तब कैसे करोगे? जिंदगी भर चिल्लर देखे 100-200 रुपए का, पहले 1 करोड़ देखो तो।